नमस्कार, एक बार वेलकम बैक फिर से पत्रिका छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद है राजेश लावटी जी, शिव शर्मा जी, मैं खुद योगेश मिश्रा। हम तीनों पत्रिका छत्तीसगढ़ से आपके लिए लगातार अपडेट्स ला रहे हैं छत्तीसगढ़ चुनाव के रिजल्ट का। और लावटी जी, शिव शर्मा जी, तो पूरा कमाल हो गया। मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पासा पलट दिया, फैक्टर क्या रहा? क्या आप लोगों को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलीज निकाली थी, लोगों से इंटरैक्ट किया और उनको भरोसा दिलाया, वो कहीं कांग्रेस के भरोसे से ज्यादा मजबूत दिख रहा था? लौटी मेरा जहां तक ख्याल है ना कि जब मुझे याद है कि 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिला था। उस समय मेरा खुद का सवाल था उनसे कि बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती भी है या नहीं लड़ना चाहती, जो हालात बीजेपी के थे। तो वो खुद भी एक हल्के सी मुस्कान के साथ बोले और यही कहा उन्होंने, अब 2 महीने देखे कि हम यहाँ कितना सीन चेंज करते हैं। बिल्कुल। और 2 महीने बाद, मतलब जिस दिन वोटिंग थी, मैं देख रहा था कि सीन काफी हद तक चेंज हो चुका था। जो अंडरकरंट की हम बात कर रहे थे वो सामने आने लगा था कि यार कहीं ना कहीं बीजेपी आगे आ रही है। वोटिंग खत्म होने के बाद तो जो माहौल, जो हवाएं सामने आई, उससे साफ लग रहा था कि बीजेपी काफी अच्छी सीटें लाएगी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इस कदर लाएगी, ये कतई नहीं थी, मुझे भी नहीं, शिव शर्मा जी। लेकिन ये एक और चीज हकीकत है कि मोदी और अमित शाह और जो केंद्रीय मंत्रियों की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया बीजेपी का। और उसी से जो एक कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी कारण जो अंडरकरंट पैदा हुआ था, वो सब जो एक मिला जुला रूप था। तो 2 महीने में इन सब चीजों ने माहौल बदला। खासकर अमित शाह और मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों ने और सभाओं ने माहौल को काफी हद तक बदला है। शिव शर्मा जी, क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये अचानक से ये सीन पलट कैसे गया, क्योंकि हम भी बारीकी से देख रहे हैं। 1 हफ्ता पहले तक बीजेपी काफी पीछे थी। जो हमें जो रुझान समझ में आ रहा था, जो फील्ड से जो रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे पास, उसमें बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जिस दिन वोटिंग वाला दिन था, वोटिंग वाले दिन हम शाम से सब जगह यही बात करने लगे थे, सारे जगह से फीडबैक ये आ रहा था कि बीजेपी फाइट में आ गई है और हो सकता है आगे निकल जाए। तो उसमें ऐसा लग रहा था ये मोमेंटरी लोगों का बिल्कुल मतलब भावनात्मक ज्वार है, एकदम से ऐसा रिजल्ट होने नहीं वाला। फिर 2-3 दिन बीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब सबने एनालिसिस किया अपना अपना, तो फिर ऑलमोस्ट बराबरी की पोजीशन आ गई थी। और सब ये मान के चल रहे थे, अधिकांश लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस को एज है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के सभी बड़े नेता कभी न कभी, कोई पहले राउंड में, कोई दूसरे राउंड में, कोई तीसरे राउंड में पीछे चला। जैसे एक बार सीएम भूपेश बघेल पीछे हो गए, डिप्टी सीएम उनके पीएस बाबा पीछे हो गए, पीएस सिंहदेव पीछे हो गए, मंत्री उनके जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं जिनने पिछली बार जीत का रिकॉर्ड बनाया था, अकबर, वो पीछे हो गए, रामदास साहू पीछे हो गए। रायपुर की 7 सीटों में यदि बीजेपी आगे चल रही है, तो इससे आप समझ जाओ कि कितना ज्यादा अंडर करंट है बीजेपी को लेके। क्योंकि यहाँ की 3-4 सीटों पे, खास तौर पे रायपुर ग्रामीण सब मान के चल रहे थे कि कांग्रेस के पक्ष में ही जा रही है। बिल्कुल। उत्तर सीट भी कांग्रेस को ही मिल रही थी, ऐसा माना जा रहा था। और आरएन सीट भी कांग्रेस को जाती दिख रही थी। 2-3 सीटें जरूर फंसी हुई थी, लेकिन 7 की 7 सीटें कांग्रेस कैंडिडेट हारना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी तो अपन मतलब तय रूप से कुछ नहीं कह सकते कि कांग्रेस हार ही रही है, अभी तो बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी है। आप बता ही रहे हैं, उसमें एक टाइम बस जोड़ रहा हूं मैं कि 12 बजे है, 12:05 दिखा रहा है टाइम अभी। और भारतीय जनता पार्टी ने 52 सीटों में बढ़त कायम कर ली है छत्तीसगढ़ में, 90 विधानसभा सीटों में। और कांग्रेस की बढ़त है 36 सीटों की। जो 38 सीट थी अभी 5-7 मिनट 8 मिनट पहले, वो 36 हो गई है। कुछ अलग ही कॉन्टेस्ट ले रहा है। मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, हम पत्रकार लोगों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं जब कोई डिस्कशन होता है। तो और मेरे साथ दोनों बड़े बड़े संपादक बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा ही सीरियस दिख रहे हैं, इनके चेहरे से आप समझ सकते हैं। सवाल सीरियसनेस का नहीं, दरअसल क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती ना कि आंकड़े जब ऊपर नीचे होते हैं तो गंभीरता ऐसा लगता है कि अनचाहे आ ही जाती है और वो आंकड़े ही दिखाते हैं आपको मूवमेंट किस तरफ जाएगा। राजेश, मैं उसी पर फोकस भी होने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर
चीज को लाइटली लेना इतना आसान नहीं, लेकिन एक बात और भी है। हाँ। अभी जैसे कि अपन सीएम को लेके बोल रहे थे, भूपेश बघेल साहब एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरू में जरूर थोड़ा सा पीछे थे, वो चूंकि शुरुआती वोट थे, ये कह सकते कुमारी साइड के वोट थे जो बीजेपी वाले होते हैं, लेकिन अभी जो एक जो ट्रेंड जो देखने में आ रहा है उनके वोटिंग परसेंट उसमें, तो वो काफी अच्छा करीब 1500-1600 वोटों से आगे हैं। उधर लोरमी से अरुण साहू काफी आगे हैं, रमन सिंह काफी आगे पहुंच गए हैं। मगर लाइटर नोट में राजेश लावटी, शिव शर्मा, आप लोग समझिए कि लाइटर नोट में मैं एक और चीज समझना चाहूंगा कि रैलियों की बात हमने निकाली है, मोदी का प्रभाव भी हमने समझने का प्रयास किया। राहुल गांधी यहाँ कहाँ फिट बैठते हैं? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी उतना ही जोशो खरोश के साथ यहाँ पर अपनी ताजगी दिखाई और उन्होंने प्रयास किया कि जनता को वो साधें, मगर कहाँ कहीं कुछ चूक होती दिखी या अभी तक क्या लगा? एक चीज है वहाँ पे खासकर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की काफी रोड शो और रैलियां हुई, लेकिन मोदी और शाह की तुलना में कम हुए हैं। लेकिन इनके प्रति जो भरोसा कायम होना था जनता में, वो नहीं हो पाया, वो दिख नहीं पाया। और इतना जो कह सकते ना जोर शोर वाली रैलियां, प्रचार, जगमग, वो टाइप चीजें नहीं थी जो मोदी और शाह के आयोजन में थी। शिव शर्मा, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं तो इसमें ये कहूंगा, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है राहुल गांधी की। राहुल ने कहीं बयान दिया था किसी रैली में कि एमपी और कांग्रेस हम जीत रहे हैं, नहीं, एमपी और छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं अच्छे से, मतलब कांग्रेस की सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही है और एमपी में कमलनाथ की सरकार वापस आ रही है। राजस्थान में हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो आप ये मानिए कि सबसे ज्यादा क्लोज फाइट अभी राजस्थान में ही चल रही है और दोनों जगह बीजेपी बहुत मतलब लंबे अंतर से आगे जाती दिख रही है जी। तो ये उनका अनुमान मेरे को गलत साबित हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दोनों का ही फोकस थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो ये मान के चल रहे थे कि यहाँ सरकार रिपीट ही हो रही है जी। वहीं पे बीजेपी की जो स्टेट इकाई है वो पूरी तरह सरेंडर थी, केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पूरा चुनाव चल रहा था। तो इसीलिए जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जब रैलियां हुई उनमें भीड़ बढ़ी, लोकल जो इकाई है उसने पूरा मैनेजमेंट इनकी रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने में लगा दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक पर्सनल अपील है जो पूरे देश में है, उसका भी बहुत ज्यादा असर इसमें दिखा है चुनाव में। आप बताएं। आश्चर्यजनक रूप से मैं देख रहा हूँ स्क्रीन तो बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है। 50 सीटों पे थी, 51, 52 और 53, 53 सीटों पे और कांग्रेस अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मतलब अपन एक ही यदि टीवी चैनल देखेंगे ना, तो चूंकि किसका रिपोर्टर कब अपडेट कर देता है उससे भी सीटें बहुत आगे पीछे होती हैं। मगर तो जैसे अपन दूसरा लगाएंगे, मगर शिव शर्मा, आप ये देखिए कि हम देख रहे हैं पत्रिका का टीवी चैनल जो कि सबसे ऑथेंटिक है इस देश में और हमेशा ही दर्शकों के करीब रहा है। दर्शकों के लिए हमेशा से ही पत्रिका ने सही खबर सही समय पर सही तरीके से पहुंचाई है। तो हम तो मानते हैं कि हमारी जो सूचना है वो सबसे तेज भी है, सबसे सही भी है और इसको कोई नकार नहीं सकता। आप और हम अपने पूरे इतने बड़े नेटवर्क के सहारे इस तरह से लोगों तक सही चीजें लेकर भी आते हैं। राजेश लावटी, शिव शर्मा, तो आप लोग बताइए कि स्थितियां क्या हो सकती है आगे? भाई बड़े बड़े लोगों ने आए और रैली करके चले गए, मगर यहाँ लोकल कोई स्टार प्रचारक भाजपा कांग्रेस में क्या ऐसा नहीं दिखा जो जनता का नब्ज पकड़ पाता? लोकल में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल थे जी जी, और बीजेपी की तरफ से रमन सिंह और अरुण साहू थे। इसके अलावा और कोई तीसरा आदमी नजर नहीं आया। जो थोड़े बहुत थे सरगुजा रीजन या आपका रायगढ़ रीजन में, तो वो अपने ओपी चौधरी थे जिनका एक थोड़ा सा माहौल था, चीजें थी और उनके लगातार था वो रीजन स्पेसिफिक था उनका, युवाओं को जोड़े थे। कुछ बस्तर में स्पेसिफिक में जाए सीट स्पेसिफिक, क्योंकि रमन सिंह पहले राउंड में जो 7 तारीख को जो वोटिंग थी उसमें वो फ्री हो गए थे, तो उन्होंने टाइम निकाल लिया जो 17 तारीख की वोटिंग के लिए वो कई जगह जा पाए। भूपेश बघेल अपने क्षेत्र में कम गए हैं, उनने पूरे स्टेट पे ज्यादा ध्यान दिया, उनने बहुत ज्यादा रैलियां की हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने भले ही चुनाव आते आते नारा चेंज कर दिया था, लेकिन ये तय है कि वो भूपेश के चेहरे पे ही लड़ रही थी। लेकिन शिव जी काफी हद तक जो देखने वाला है, ये सही है कि कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ रही थी, भूपेश बघेल की ही मेहनत उसमें दिख रही थी इस बार। लेकिन फिर भी रमन सिंह ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद सेकंड फेज में उन्होंने पूरे स्टेट में दौरे शुरू किए, सभाएं वगैरह, और जो तकरीबन दिखाई, मुझे लगता है काफी हद तक उसके भी अपने को एक रिजल्ट है।
दिख रही मतलब वो तो अच्छा हुआ, बीजेपी के लिए अच्छा हुआ कि रमन सिंह पहले राउंड में फ्री हो गए। चलिए तो उन्होंने जो 70 सीटों में जो सेकंड राउंड में जो वोटिंग हुई है उसके लिए उन्हें काफी अपने आप को झोंक दिया था, तो उसका भी फायदा बिल्कुल। निकला। अब हम बात करते रहेंगे इस पर, क्योंकि अब इसमें बहुत से इंस्टॉलमेंट्स में बात करनी है और एनालिसिस तो ऐसा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। खासकर इसके बाद जैसे ही चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद तो एनालिसिस और लंबे लंबे आएंगे आपके पास, और डीप एनालिसिस लेकर आएंगे हम पत्रिका छत्तीसगढ़ की ओर से। लेकिन अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और अलग अलग मुद्दों को उठाकर बताते रहेंगे कि इस चुनाव में क्या कितना प्रभावशाली रहा।